दोस्तों कभी कभी एक देश का किया हुआ फैसला सिर्फ उसकी सीमाओं के अंदर नहीं रुकता, बल्कि उसके झटके पड़ोसी देशों तक गूंजते हैं। और ठीक ऐसा ही हुआ है बांग्लादेश के साथ, क्योंकि वहां की राजनीति में उठा तूफान अब सीधे भारत की सरहद छू रहा है। और कई महीनों तक शांत रहने के बाद आखिरकार भारत ने ऐसा कदम उठा दिया है जिसने ढाका की सांसें रोक कर रख दी हैं। क्योंकि सालों तक भारत का साथ देने वाला देश आज भारत के खिलाफ आवाजें उठाने लगा और भारत ने भी चुप रहने की जगह एक ऐसी रणनीति तैयार कर ली जिसने पूरे दक्षिण एशिया का खेल ही पलट दिया। दरअसल बांग्लादेश की रेल पटरियां अब एक एक करके हटाई जा रही हैं, लेकिन अभी अगला झटका तो बाकी है, क्योंकि अब भारत ने अपने नॉर्थ ईस्ट राज्यों को जोड़ने के लिए बांग्लादेश के नहीं बल्कि अपने रास्ते पर चलना शुरू कर चुका है। इसके अलावा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे आप सब लोग चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं, अब वो केवल एक रास्ता नहीं बल्कि भारत का स्ट्रेटेजिक जोन बन चुका है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर भारत ने इतना सख्त कदम क्यों उठाया? क्या बांग्लादेश ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है? और क्या आने वाले समय में बांग्लादेश अपने ही द्वारा उठाए गए कदमों से तबाही के रास्ते पर आ जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिए, ताकि भारत की स्ट्रेटेजिक पावर और भी मजबूत हो सके। दोस्तों शुरुआत करते हैं उन रेल परियोजनाओं से जो दो देशों के रिश्तों की रीढ़ मानी जाती थी। और हाल ही में भारत ने 3 बड़े रेल कॉरिडोर तैयार किए थे, जिनका मकसद था तेज, आसान और सीधा कनेक्शन। क्योंकि इन कॉरिडोर से भारत और बांग्लादेश दोनों को ही भारी फायदा होने वाला था। बांग्लादेश का टेक्सटाइल हब भारत के ट्रांजिट पर टिके होने की वजह से भारत को भी बड़ा फायदा मिल रहा था। और दोस्तों कपड़े तैयार करके ढाका उन्हें भारत के पोर्ट से दुनिया तक भेजता था। लेकिन अगर ये रेल कनेक्टिविटी तैयार हो जाती तो जहाज पहुंचाने में लगे 4 हफ्तों का समय सीधे घटकर 7 से 8 दिन का हो जाता। और दोस्तों सोचिए ये कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता था। लेकिन ये वही मोड़ था जहां बांग्लादेश की नई सत्ता ने ऐसा कदम उठाया जिसने खुद उसकी आर्थिक स्थिति की कमर तोड़ दी। नई सरकार ने भारत के खिलाफ बयान देना शुरू किया और यूनुस सरकार की नीतियों ने चिंगारी को आग में बदल दिया। क्योंकि भारत ने पहले कपास की सप्लाई रोकी, फिर बिजली काट दी और अब रेल की परियोजनाओं को भी सस्पेंड कर दिया। और यह सब एक साइलेंट मैसेज था कि भारत अब किसी भी देश पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करेगा। क्योंकि अब भारत वो देश नहीं रहा जो दूसरे के इशारे पर चलता था, बल्कि अब भारत खुद के फैसले खुद से ही लेता है। और जो झटका दिया गया है उसमें पहला झटका था अखरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर लाइन का रुक जाना। यह 12.5 किलोमीटर की लाइन भारत को त्रिपुरा से सीधा बांग्लादेश तक ले जाती और भारत इसके लिए 400 करोड़ रुपए खर्च करने वाला था। लेकिन अब यह रास्ता यहीं रुक गया और इस फैसले से इतना बड़ा झटका लगा जिसे बांग्लादेश सदियों तक याद रखेगा। इसके अलावा दूसरा प्रोजेक्ट था खुलना मोगला रेल लाइन। इसके पूरा होने के बाद बांग्लादेश का अहम समुद्री बंदरगाह सीधा रेल नेटवर्क से जुड़ जाता, लेकिन भारत ने इसे भी खत्म कर दिया। और तीसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था ढाका जयदेवपुर लाइन, जिसका आधा काम पूरा हो चुका था और भारत इसमें 10,400 करोड़ की सहायता दे चुका था। लेकिन अब ढाका के हाथों से ये सारे मौके निकल गए हैं, क्योंकि यह झटका ढाका के लिए किसी गिरती हुई बिजली के समान थे। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि भारत ने सिर्फ 3 नहीं बल्कि कुल 8 बड़े प्रोजेक्ट रोक दिए। यानी बांग्लादेश के साथ चल रहे और शुरू होने वाले सारे बड़े कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को एक साथ फ्रीज कर दिया गया। और दोस्तों भारत ने बांग्लादेश की जमीन से अपना ध्यान हटाकर नए हिमालय कॉरिडोर पर लगा दिया, क्योंकि ये कॉरिडोर भारत को नॉर्थ ईस्ट से सीधा जोड़ेंगे, चाहे रास्ता नेपाल से हो, भूटान से या फिर सिक्किम से। और यह नया रास्ता भारत को बांग्लादेश पर निर्भर होने से पूरी तरह मुक्त कर देगा। और जिस रास्ते को दुनिया चिकन नेक कहती है, वही अब भारत का नया मिलिट्री पावर हाउस बनने जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर अब सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, बल्कि यहाँ मिलिट्री बेस, एयर डिफेंस और हाई सिक्योरिटी सेटअप बनाए जा रहे हैं, ताकि भारत की नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर हर हाल में सुरक्षित रहे। लेकिन कई लोग सोच रहे होंगे कि आखिर भारत ने ये कदम क्यों उठाया? तो दोस्तों इसका जवाब सिर्फ एक है, जियोपॉलिटिकल तनाव। क्योंकि दोस्तों शेख हसीना सरकार गई और मोहम्मद यूनुस ने सत्ता संभाली, जिसके बाद ही माहौल बदल गया। नए शासन ने चीन और तुर्की के करीब जाना शुरू कर दिया और भारत के खिलाफ बयान दिए। लेकिन भारत भी कम नहीं, बल्कि भारत ने इस पूरे माहौल को बहुत ध्यान से देखा और फिर साइलेंट स्ट्रेटेजी के साथ अपना नया पावर प्लांट लॉन्च कर दिया। क्योंकि पहले बिजली की सप्लाई
सप्लाई कम की गई, फिर कपास की सप्लाई काटी और अब बारी आई है रेलवे प्रोजेक्ट की, जिसे बांग्लादेश अपनी अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन मानता था, वो अब धीरे धीरे करके बंद हो रहा है और अब सारा फोकस सिलीगुड़ी पर शिफ्ट कर दिया गया है। और भारत का यह पूरा प्लान किसी स्ट्रेटेजी से कम नहीं था। दोस्तों, अब सवाल ये नहीं है कि भारत के बिना बांग्लादेश की सरकार कैसे चलेगी, बल्कि असली सवाल ये है कि बांग्लादेश भारत के बिना कब तक टिक पाएगा, क्योंकि उसकी इंडस्ट्री, उसकी बिजली और उसका निर्यात सब कुछ भारत से होकर गुजरता है। बाकी आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।